Hello everyone, today we are going to discuss 6th numerical of prestressed concrete. Our question is, a prestressed concrete beam of rectangular section 300 mm wide and 600 mm deep has a span of 12 meter. The effective prestressing force is 980 kN at an eccentricity of 120 mm. हमें एक प्रीस्ट्रेस्ड बीम दे रखी है जिसकी ये डायमेंशंस हैं एंड उसकी जो लेंथ है डेट इज़ 12 मीटर एंड हम जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डेट इज़ 980 किलो न्यूटन एंड एसेंट्रिसिटी जो प्रोवाइड की है हमने डेट इज़ 120 mm. द डेड लोड ऑफ द बीम इज़ दिस वन. जो बीम का डेड लोड है वो 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर है एंड द बीम हैज़ टू कैरी अ लाइव लोड ऑफ 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर. और जो बीम लाइव लोड कैरी करेगी वो 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर होगा. सो डिटरमाइन द एक्सट्रीम स्ट्रेसेस. हमें एक्सट्रीम स्ट्रेसेस निकालनी है, मीन्स एट टॉप एंड एट बॉटम निकालनी है. 3 कंडीशंस दे रखी हैं. पहली है एट द एंड सेक्शन, हमें एंड सेक्शन पे यहाँ पे निकालनी है. सेकेंड वन एट द मिड सेक्शन विदाउट द एक्शन ऑफ लाइव लोड, मिड सेक्शन पे निकालनी है एंड लाइव लोड को कंसीडर नहीं करना है. थर्ड इज़ एट द मिड सेक्शन विद द एक्शन ऑफ लाइव लोड, मिड सेक्शन पे ही निकालनी है एंड लाइव लोड को भी कंसीडर करना है. इस क्वेश्चन को भी हम स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे. हमें पता है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में 3 टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं. सिंस यहाँ पे इसेंट्रिसिटी दे रखी है इसलिए हम ये तीनों ही स्ट्रेसेस निकालेंगे. ये फॉर्मूले हैं इन तीनों स्ट्रेसेस के लिए. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये क्रॉस सेक्शन का फिगर है एंड ये टोटल बीम का फिगर है. 300 इज़ वाइड एंड 600 मीटर इज़ डीप एंड इसेंट्रिसिटी इज़ 120 mm एंड जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ 980 किलो न्यूटन. पहला स्टेप हमारा होता है कि डाटा हमें जो भी प्रोवाइडेड है वो लिख लेते हैं एंड जो हमें नेसेसरी होते हैं, ज़रूरत होते हैं वो हम निकाल लेते हैं. लाइक बी डी एंड ई हमें दे रखी है. बाई टी बाई भी ज़रूरत होती है इसलिए हम वो निकाल लेते हैं. सिंस ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसलिए बाई टी एंड बाई वी दोनों ही 300 होंगी. टोटल 600 है तो बाई टी इज़ 300 एंड बाई वी इज़ 300. एरिया 300 इंटू 600. इस क्रॉस सेक्शन का एरिया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब अपॉन 12 होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए. देन हम ये निकालेंगे एंड पी हमें गिवन है 980 किलो न्यूटन पर. सो पहला जो केस है दैट इज़ एट द एंड सेक्शन निकालनी है. सो एनालिसिस एट द एंड सेक्शन, डायरेक्ट स्ट्रेस पी अपॉन ए होती है तो वो ऐसे ही निकालेंगे. कोई एंड सेक्शन हो मिड सेक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एसेंट्रिसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. टॉप एंड बॉटम दोनों ही निकाल लेंगे. टॉप के लिए माइनस पी ई बाई टी अपॉन आई फॉर्मूला होता है. सारी वैल्यूज़ रख के सॉल्व करेंगे. वी गेट दिस वन. एंड जो बॉटम होगा वो बस इसका अपोजिट हो जाएगा बिकॉज सारी वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी बॉटम के लिए भी. नाउ बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू यू डी एल एट एंड इज़ 0 बिकॉज जो मूवमेंट होगा एंड पे वो 0 होता है. लाइक बीम के मिड पे जो मूवमेंट होता है डेट इज़ WL² अपॉन 8, उसी टाइप से जो एंड्स पे मूवमेंट होता है वो 0 होता है. हैंस हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू UDL होगा वो 0 हो जाएगा. सो नाउ रिजल्टेंट स्ट्रेस एट टॉप एजेस डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इसेंट्रिक स्ट्रेस वी गेट दिस वन एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस एट बॉटम डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड इसेंट्रिक स्ट्रेस वी गेट दिस वन. नाउ हम इनको फिगर में शो कर देते हैं. हमें ये बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है. डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों पॉजिटिव होंगे एंड इसेंट्रिक स्ट्रेस में ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव. सो ओवरऑल इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वी गेट दिस वन. ये स्ट्रेस का हमें डायग्राम मिलेगा हमारे फर्स्ट केस के लिए. नाउ फॉर सेकेंड केस एट द मिड सेक्शन विदाउट द एक्शन ऑफ लाइव लोड, एनालिसिस ऑफ द मिड सेक्शन सब्जेक्टेड टू प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स एंड डेड लोड. डायरेक्ट स्ट्रेस सिंपली हम निकाल लेंगे जैसे पहले निकाली थी. सेम इसेंट्रिक स्ट्रेसेस, बस बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या होगा हमें जो लाइव लोड है वो कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ डेड लोड कंसीडर करना है. तो हम जो मोमेंट निकालेंगे वो सिर्फ डेड लोड के लिए निकालेंगे. डेड लोड कितना था हमारा 4.5. वी गेट दिस वन. सो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या हो जाएगी हमारी सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा बी प्लस माइनस. पहली जो टॉप होगी वो प्लस होगी एंड बॉटम वाली माइनस होगी. एम बाई अपॉन आई. जो बाई है बाई बी एंड बाई टी दोनों सेम है इसलिए हमने एक साथ ही निकाल लिया. वी गेट दिस वन. नाउ सिंपली हम फिर से ऐड कर देंगे क्योंकि हमें एक्सट्रीम पे चाहिए
मीन्स टॉप एंड बॉटम पे स्ट्रेसेस चाहिए तो हम ऐड कर देंगे. फर्स्ट वन डायरेक्ट स्ट्रेस, then eccentric stress and bending stress. We get this one at top and this one at bottom. इसको हम एक फिगर में दिखा देंगे जैसे हमने पहले दिखाया था. ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दिस इज़ निगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ निगेटिव. इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे वी गेट दिस वन. ये स्ट्रेस डायग्राम हमें मिलेगा सेकेंड केस में. नाउ थर्ड केस, एट द मिड सेक्शन विद द एक्शन ऑफ लाइव लोड. हमें लाइव लोड भी इसमें कंसीडर करना है. डायरेक्ट स्ट्रेस इसेंट्रिक स्ट्रेस वही रहेंगी, बस बेंडिंग स्ट्रेस चेंज होगी बिकॉज जो अब हम मोमेंट निकालेंगे एट मिड सेक्शन वो डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों की वजह से होगा. दैट इज़ 216 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर mm. सो हम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं. यहाँ पे हम जो W रखेंगे वो ये रखेंगे एंड वी गेट 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एज प्रीवियस अब हम रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल लेते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं एट फॉर टॉप एंड फॉर बॉटम. वी गेट दिस वन. सेम यहाँ पे भी है, ये प्लस प्लस है, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव. तीनों को जब ऐड करेंगे ये हमारा क्रॉस सेक्शन है. देन वी गेट दिस वन. इस बार क्या होगा, जो टॉप पे स्ट्रेस होगी वो ज़्यादा होगी, बॉटम पे माइनस होगी. हेंस हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तीनों कंडीशंस के लिए. थैंक यू.